Hello everyone, this is Zamaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके अगस्त मंथ का टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी सभी राशियों के बारे में, आपके बारे में भी बताएंगे। हम बात करेंगे हमारी 7वीं राशि जो है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि वालों के जीवन में अगस्त के महीने में क्या कुछ होने वाला है उस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। कार्ड्स जो आपके लिए आए हैं वो हैं सेल्फ फॉरगिवनेस, द हर्मिट, फर्स्ट चक्रा, यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड चिल्ड्रन। तो लिब्रा, आपका जो मेन मैसेज है वो है हर्मिट। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक साधु बाबा दिखाए गए हैं जो ध्यान में विलीन है इस टाइमिंग पे, एक ऋषि हैं। तो आपके लिए भी जो मैसेज मैं यहाँ पे सबसे पहले रिलेट कर पा रही हूँ वो यही है कि आप ना किसी चीज़ को लेकर के, एक तो मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के कोई रिग्रेट और पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा आपके लिए, कि आपने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया जिसको लेकर के आपको अब ये फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये गलत कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलो ये फीलिंग है कि गलत कर दिया या कुछ है, आप इसमें सुधार भी करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी पास्ट में की हुई किसी मिस्टेक के बारे में बार बार सोच रहे हैं इस महीने में, लेकिन आप उसके अंदर जो है सुधार लेकर के आना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। और अगस्त के महीने में वो काफ़ी हद तक मुझे होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके एडजॉइनिंग बिल्कुल कार्ड बैठा है यस 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 यस। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो यूनिवर्स बोल रही है यस, बिल्कुल ले पाओगे। सेल्फ फॉरगिवनेस का भी कार्ड साथ में है, लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर भी ये देखा जाए तो ये कार्ड और दोनों कार्ड एक मैसेज बहुत क्लियर यहाँ पे हमें बात बता रहे हैं कि आपको ना अंदर ही अंदर, कई बार जब हमें पता होता है कि यार गलत तो हम ही थे, है ना, तो बाद में रियलाइज़ होता है कि अगर गलती अपनी थी तो उसको लेकर के गिल्ट भी जो है यहाँ पर आने लगता है। पर भगवान की नज़र में क्या होता है कि अगर आपको अपनी गलती समझ में आ गई है, आपको पछतावा है, तो आप समझ लो उसका आपका पाप ना 80% तो वहाँ पे कट चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले दूसरे से माफ़ी मांगने से तो पहले है कि आप पहले खुद को माफ़ कर लो, तब जा कर के आप दूसरे से माफ़ी मांगना। तो जो गलती आपसे पास्ट में हुई है उसको लेकर के आपने सुधार करना है, उसको लेकर के मैं बोलूँगी कि आपको आगे बढ़ना है। जिस इंसान के साथ में आपने वो गलत कार्य किया या जिसको लेकर के आपको पछतावा आज की डेट में हो रहा है, जाइए और उससे माफ़ी मांगिए। आप उससे माफ़ी मांगेंगे, आपको 100% माफ़ी मिल जाएगी। और आप कहीं ना कहीं उससे कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अपनी इस आवाज़ को सुनिए और जाकर के उससे बात कीजिए। और दोनों के बीच में चीज़ें मुझे बहुत बेटर होती दिखाई दे रही हैं इन फ्यूचर अगर मैं बात करूं। और आप इस गिल्ट से निकल जाएंगे तो उसकी वजह से भी आपके रास्ते, आपकी लाइफ से जो बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉकेजेस हट जाएँ, लाइफ में कुछ बेटर हो जाए, तो देखिए आगे बढ़िए और जाकर के माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप अपने आप को, सबसे बड़ी बात है, आज़ाद कर देंगे अपने आप के लिए। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा इस महीने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके अगले कार्ड की जो है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। यानी कि इस महीने आपका फोकस काफ़ी हद तक आपकी जो है मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे भी रहेगा। आपका घर, आपकी फैमिली, पैसा, बिजनेस, उस पर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे पर्सनल लाइफ को लेकर के या लव लाइफ को बोलूँ, उसको लेकर के आप समय कम देते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हो। आप अपने नाम को, अपने फेम को यानी कि बढ़ाना चाहते हो, उस पर आपका फोकस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है दिस फर्स्ट चक्रा का कार्ड। बाकी आपके लिए मैं बोल सकती हूँ कोई मन में विश है तो अभी मांग लीजिए इस वीडियो को देखते देखते। और मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से मैं बोल रही हूँ आपके लिए, आई एम दी चैनल, कि यस तथास्तु, आप जो चाहते हो भगवान आपको वो दे दे। बस अच्छा चाहिएगा, अच्छा सोचिएगा और कोशिश कीजिए अपने लिए मांग कर, अगर किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा चाहोगे तो उसका तो अच्छा 100% होगा ही होगा, आपका 200% मैं गारंटी देती हूँ कि फॉर श्योर अच्छा हो जाएगा। जो आप चाह रहे होगे वो जल्दी पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टैरो कार्ड्स की। कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड चिल्ड्रन। लव लाइफ में चिल्ड्रन का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो आपकी लव लाइफ है वो बच्चों की वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस यहाँ पे है, मतलब इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन।
यानी कि बच्चे कारक हो सकते हैं इस चीज़ का कि आप रिश्तों में अपने हस्बैंड से, अपने लाइफ पार्टनर से, लव पार्टनर से किसी तरीके की कोई दूरी महसूस कर रहे हो, तो उसके अंदर कारक जो है वो बच्चे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सिंगल हो और आपका पार्टनर सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है और उनके पास ऑलरेडी कोई बेबी है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के मिलन में प्रॉब्लम आ रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके अपने खुद के बच्चे हैं और राइट नाउ दे नीड मोर ऑफ योर टाइम इन द मंथ ऑफ अगस्त, है ना। तो उनको ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में आप दोनों एक दूसरे को कम समय मुझे यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हो। अब बात करें आपके टैरो कार्ड्स की, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 जगहों से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे आप इस महीने अगस्त के अंदर जो है लिब्रा। छोटा मोटा ट्रैवल भी कर सकते हैं। जिस चीज़ को लेकर के आप मतलब आपको ये फीलिंग आ रही है कि नहीं यार मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता अभी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो यूनिवर्स बोल रही है कि राइट टाइम जैसा कुछ नहीं होता, द टाइम इज़ नाउ ओनली, है ना, एंड फॉर यू द टाइम इज़ राइट नाउ। तो आपको जो भी डिसाइड करना है आप कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, आपके आंखों पे एक जो ये पट्टी बंधी हुई है इसको खोलिए, आंखें खोल के देखिए कि आपके लिए क्या सही है। दूसरों की बातों में मत आइए, सिर्फ दूसरों के दिखाई हुई दुनिया को मत देखिए। खुद से ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लोगे तो ये डिसीजन आपके फेवर में जाएगा। और ये कम्युनिकेशन मुझे अगस्त के महीने में 100% होती हुई दिखाई दे रही है और इसका आपके पास के साथ भी फॉर श्योर लेना देना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये इंडिकेट करती है कि पैसों के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा बहुत अच्छा आएगा। कोई लोग अगर जॉब प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हो सकती है, उसके बारे में बातचीत तो फॉर श्योर अगस्त के महीने में होती हुई नज़र आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि आप अपनी 2 कामों के अंदर काफ़ी हद तक बैलेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हो। दोनों के दोनों कामों से पैसा अच्छा आएगा। हो सकता है आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम कोई बिजनेस भी कर रहे हो, तो दोनों के अंदर इस टाइमिंग पे काम का फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा है अगस्त के महीने में। इसीलिए ये फर्स्ट चक्र का कार्ड भी रिलेट कर सकते हैं हम कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इस महीने काम को लेकर के फोकस ज़्यादा नज़र आ रहे हो, काम पे फोकस ज़्यादा रहेगा, बिजनेस पे आप वर्क लाइफ में ज़्यादा बिजी रहेंगे, पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाएंगे। वो आपका लव कार्ड भी इंडिकेट करता है कि कारण कुछ भी बने, लेकिन इस महीने ये जो आपका अटेंशन है वो आपका काम लेकर के जाने वाला है, पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी। हेल्थ के मामले में कुछ लोगों के केस में मुझे आई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आंखों में तकलीफ हो सकती है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें, एक्स्ट्रा ध्यान रखें। एक की केस में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बातचीत बिगड़ेगी हेल्थ को लेकर के, सर्जरी तक बात जाएगी, लेकिन सर्जरी होगी नहीं, फाइनली बिना सर्जरी के ही आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। आपका जो अफर्मेशन का कार्ड आया है वो है आर्कएंजल जोफियल। आर्कएंजल जोफियल वर्क्स ऑन द गोल्डन रे, ड्रॉइंग विजडम एंड सोर्स। Ask him to illuminate you and help you to connect with your own deep knowing। आर्कएंजल जोफियल जो है ना वो हर चीज़ को बहुत ब्यूटिफाई कर देते हैं और आर्कएंजल जोफियल को विजडम का सोर्स भी कहा गया है, तो आप उनको इन्वोक कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और यहाँ पे आपको एक अलग तरीके की विजडम चाहिए टू अंडरस्टैंड एंड टू टेक अ डिसीजन, देन यू कैन ऑलवेज कॉल आर्कएंजल जोफियल टू हेल्प यू। Right, the angels remind you it is time for you to wear the golden clock of wisdom। I told you कि अगर आपको लाइफ में लगे कि कहीं कुछ फंसे हुए हो तो वो विजडम जो है आप प्राप्त कीजिए, उसके लिए आगे से मांगिए और उस विजडम के साथ में अगर आप डिसीजन लोगे तो लाइफ में कभी भी सेटबैक नहीं मिलेगा। अफर्मेशंस जो आप पूरे महीने में यूज़ कर सकते हो, आई कनेक्ट विद माई इनर विजडम, आई कनेक्ट विद माई इनर विजडम। इस लाइन को आपने इस महीने में जितना हो सके बार बार रिपीट करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल सी कि जो आपका दिमाग है बहुत शांत हो रहा है और आप बहुत शांत दिमाग के साथ सही डिसीजन जो है अपनी लाइफ में ले पा रहे हो। तो ओवरऑल दिस वाज द रीडिंग लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई होगी। खुद पे फोकस रखिए, खुद पे ध्यान दीजिए, लेकिन अब उसके चक्कर में दूसरों को दुखी करना भी ठीक नहीं होता है ना, दूसरों को परेशान नहीं करेंगे हम। सो आई होप यू लाइक द रीडिंग। पर्सनल सेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप इंस्टा पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।